दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आपको अपनी ही बेटी के घर आने में क्या दिक्कत होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, बहुत पहले की बात है जब मेरे बाबूजी सल बसे तो मैं अपनी माँ को साथ ले आई। तू तो जानती है मैं अकेली संतान हूँ, आखिर माँ कहाँ रहती। गाँव घर में सब माँ के रहने से बातें बनाने लगे थे। तेरी दादी भी ताना देने से ना सूखती थी, पर तेरे पापा और मैं माँ को अकेले छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं रहे। माँ कभी कभी गाँव जाने की जिद करती तो मैं साथ लेकर जाती और उसे ले आती थी। माँ अक्सर कहती, बेटी मुझे अपने ही घर रहने दे, पता है लोग मेरे यहाँ रहने से सौ बातें बनाते हैं और सही भी तो है। बेटी के घर कौन माँ बाप जाकर रहते हैं। तू तो बस मुझे गांव में छोड़ा। पता नहीं ये हुक थी या बाबूजी के जाने की गम, वो ज्यादा दिन ना जी सकी। उसकी मृत्यु का जिसने भी सुना सब यही कहने लगे, अरे बेटी के घर कोई कितना ही रह सकता है। बेचारी बेटी के या लाचारी में कितने दिन रहती, यही बात उन्हें खाई जा रही होगी तभी वह सल बसी, नहीं तो अच्छी भली कोई कैसे ही परलोक सिधार सकता है। कहते कहते सुमिता जी की हिचकी बंद गई। राशि माँ के हाथों को पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, शायद नाना जी के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही हो तो चली गई, पर तुम इस बात पर इतनी कटर कैसे हो गई बेटा। तब से मुझे लगने लगा शायद बेटी के घर जाकर रहना सही नहीं होता, तभी तो लोग बातें बनाते हैं। फिर मेरी माँ शायद बेटी के यहाँ रहने की वजह से घुट घुट कर सल बसी है। बस यही वजह है जो मैं बेटी के जाकर रहना पाप समझने लगी थी, सुमिता जी ने कहा। फिर इस बार ये फैसला लेना बहुत कठिन हो रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मेरे पास आकर रहना और तब तक जब तक बच्चे के साथ मैं खुद को संभालने लायक ना हो जाऊं। राशि ने पूछा, बेटा ये फैसला सच में कठिन था, पर परसों जब समदन जी जाने की बात कर रही थी तू मेरे से बात करते करते फोन काटना भूल गई थी। मुझे याद है समदन जी ने कहा था, वो पता नहीं तुम्हारी माँ ने कौन सा कसम खा रखा है जो यहाँ आने से बचना चाहती है। अरे दो बच्चे संभालना कोई आसान बात तो है नहीं। दिया को तो मैंने संभाला ही ना, अब जरा चलने फिरने में लाचार हो रही हूँ, नहीं कर पाती तो क्या चाहती हो बीमार पड़कर भी करती रहूं। उधर तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, शहर में आकर उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। माना रिश्तेदारी वह देख लेते, पर पति की फिक्र तो होती है ना। कुछ दिन तुम्हारी माँ आ जाती तो मुझे भी तसल्ली रहती। ऊपर से ना तो तुम ठीक से खाती पीती हो, जब देखो सिर घूमता रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब तुमने कैसे कह दिया, आप जाइए मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी। अब मम्मी यहाँ नहीं आती तो मैं उन्हें जबरदस्ती तो आने नहीं कह सकती, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती हो। ये सब सुनकर मेरा सिर घूम गया बेटा। मेरी
बच्ची जिसे मैंने इतने नाजों से पाला पोसा आज वह तकलीफ में है और मैं अपनी घटिया सोच पर अटकी पड़ी हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बस तभी फैसला कर लिया बेटी मेरी है तो उसकी तकलीफ मैं ही। कैसे ना समझूं तेरी सास के जाने के साथ तेरी परेशानी की कल्पना से ही सिर उठी। अकेले दोनों को संभालना आसान नहीं, वो भी जब 1.5 साल का अंतर हो। कहते हुए सुमिता जी दिव्या को बिस्तर पर सुलाने लगी जो नानी की गोद में हिलाते डुलाते सो गया था। माँ सच कहूँ तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा मैं भी अब चैन से कुछ देर सो पाऊंगी। राशि ने कहा हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो अपनी सोच को भी छोड़कर आई हूँ तेरे पास के। सुमिता जी राशि को सीने से लगा ली। दोस्तों अब तो ये बहुत कम लोग मानते हैं पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के घर जाकर रहने पर संकोच करते हैं। उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता पर यह सोच बदलनी चाहिए। बेटी भी आपकी ही संतान है। जब बेटे के घर पर रह सकते हैं तो बेटी के घर क्यों नहीं। अगर किसी के एक ही बेटी हो तो क्या माता पिता जरूरत पड़ने पर बेटी के साथ नहीं रह सकते। सोच तो बदलनी ही पड़ेगी अपने बच्चों के खातिर।